नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मोना। मैं हूँ गुड्डू शेख। तो गुड्डू, अपने पंडाल भ्रमण के दौरान अब हम कहाँ चले हैं? जी हाँ मोना, अभी हम आप पहुंचे चूना गली स्थित संघर्ष क्लब में। संघर्ष क्लब, वही संघर्ष क्लब जिसने पिछले बार प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो संघर्ष क्लब है मोना। आज इस बार क्या खास होने वाला है यहाँ पे कुछ? क्या मोना, इस बार जो ये चूना गली का जो ये संघर्ष क्लब है, ये इस बार इन्होंने जो एक थीम सोचा है वो है पक्षी का घोंसला और पर्यावरण को इन्होंने ध्यान में रखा है। किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या कुछ खास है, आइए पहले उसको देख लेते हैं। तो चलिए, देर किस बात की। तो गुड्डू, जैसा आप देख सकते हैं, अनगिनत घोंसले बनाए गए हैं और सभी घोंसलों में चिड़िया भी मौजूद है। पर्यावरण के कारण आपने देखते होंगे कि अब पहले जैसी बात नहीं रही है, पेड़ों पर चिड़िया उतना घोंसला नहीं लगाती है। और अभी यहाँ पे देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है। घोंसलों की तादाद देखिए आप। जी बिल्कुल मोना, यहाँ पर काफी सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है। और एक चीज और आपको यहाँ पे देखने को, ये जो आप बीच में देख रही है, सखुआ का पत्ता से जो है एक पिलर टाइप जो है, एक खंबा होता है, इसको यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके अलावा जो चट्टी होता है, बांस का जो चट्टी जिसको हम लोग चटाई कहते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर तैयार किया गया है। उसके बाद जो आप घोंसला देख रही है, घोंसला में आप देखिए ये नारियल का जो खोली होता है जी, ये वो है। उसके अलावा जो है ये है जो होता है, जो पानी का घड़ा होता है, वो है। और एक यूनिक बात गुड्डू, इसमें देखिए, हर चिड़िया, आप इस चिड़िया को नोटिस कर रहे होंगे जो विलुप्त प्राय हो गई है, गौरैया जिसको कहते हैं, जो अब नाम मात्र के शहर में देखने को मिलती है। इसी गौरैया को सुरक्षित रखने के लिए इस बार ये थीम सोचा गया है। जी बिल्कुल मना, ये तो ओरिजिनल है, ये एक आर्टिफिशियल है, लेकिन लोगों को ये एक जागरूक करने का, एक मैसेज देने का इस क्लब के द्वारा ये सोचा गया है। और भी कई ऐसे अंदर आप देखेंगे जो घोंसले होते हैं, जी बिल्कुल सही कहा आपने, घर होता है, उस टाइप का जो है बनाया गया है चारों बगल। आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे, हर चिड़िया के रहने के लिए घर, सब कुछ बनाया गया है। यहाँ पर पूरे हरियाली को यहाँ पे दर्शाया गया है इस पंडाल के द्वारा। जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी, यहाँ पे दिखाया जाए, चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है तो इसी तरीके के घोंसले होते हैं, जहाँ जो इस बार संघर्ष क्लब चूना गली द्वारा बनाया गया है। हर बार एक यूनिक थीम पर यहाँ पे पंडाल का निर्माण होता है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही था और इस बार भी बहुत यूनिक है। क्या लगता है, कितना पसंद आने वाला है दर्शकों को? मोना, ये पंडाल लोगों को काफी पसंद आ गया। एक चीज और है मोना, जो छूट गया था, मैं तो ये जो है, जिसे पटुआ जिससे निकलता है, संठी होता है, जो अक्सर हम लोग दीपावली और भी कैसे त्योहारों में यूज करते हैं, उस चीज से इसको तैयार किया गया है। और इसके ऊपर जो कलर कर दिया गया है ताकि लोगों को देखने में काफी खूबसूरत लगे। और गुड्डू, आप ध्यान दीजिए, टायर, साइकिल के, मोटरसाइकिल के टायरों का भी इस्तेमाल किया गया है। खूबसूरती इसमें थोड़ा खूबसूरत लगे, इसको दर्शाने के लिए जो है टायर के अंदर आप देखिएगा घास और घोंसला जो होता है, जिस तरह के चिड़िया पक्षी कहीं भी बना सकते हैं, उसको यहाँ पर एक दिखाया गया है। एक यूनिक चीज देखिए गुड्डू, याद होगा आपको, बचपन में हम लोग अपने घर में रखने के लिए, चिड़िया के लिए बनाते थे छोटे छोटे घोंसले, उनके घर। तो बिल्कुल ये एक फीलिंग दे रहे हैं उस जमाने के, जब हर घर में आपको ऐसे ऐसे घोंसले दिखते थे जहाँ पे कबूतर आके बैठते थे, और बिल्कुल उसी का रूप देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। जी बिल्कुल मना, एक चीज आपको और याद होगा कि दीपावली का जब समय आता है तो बच्चे घरौंदे भी बनाते हैं इसी तरीके से। इसमें जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि घरों में अक्सर लोग पहले कबूतर पालते थे, कई तरह के पक्षी पालते थे, जो यहाँ पे दिख रहा है इसी प्रकार का यहाँ पे रूप दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, चारों बगल से ऐसा रूप देने की कोशिश की गई है। हर चीज एक बेसिक चीज, जैसे खर खलियान, ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हो। सब कुछ इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चाहे आप वो गाछ का देख लीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं उस पे। साथ ही ये बड़ा सा घोंसला बनाया हुआ जो हरियाली को पूरी तरीके से दर्शा रहा है।
हाँ जी बिल्कुल मोना, इस पंडाल में ये खास मैसेज दिया गया है कि पर्यावरण को खास करके ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जो पक्षी है या जो घोंसला होते हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं यहाँ से इस चीज को दर्शाया गया है। हालांकि चलिए यहाँ जो कमेटी के सचिव है मंजय जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने सोचा है, क्योंकि हर बार चूनागली संघर्ष क्लब कुछ नया लेके आता है, इस बार भी इनका क्या सोच रहा है इस तरह का पंडाल बनाने के लिए? जी, इस बार क्यों आपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इस पंडाल का निर्माण किया? चूंकि देखिए पर्यावरण जो है ना उसको शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, और ये 5G रेडिएशन के माध्यम से पंछी विलुप्त हो रहा है जो हमें कभी धरोहर हुआ करते थे। इसी चीज को जन जागरूकता के तहत ध्यान में रखते हुए हमने एक थीम देने का कोशिश किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी यूज किया हुआ है बांस का सेफ्टी और पत्ता से एकदम बिल्कुल सिंथेटिक, कोई भी इसमें प्लास्टिक का सामान का यूज नहीं किया गया है। और हमारे बंगाल के 20 कारीगर दिन रात 1 महीने से लगे हुए हैं इसमें। अभी इसका अंतिम रूप लगभग 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। विशेष हमारे क्लब के अन्य मेंबर से बात कर सकते हैं जिन्होंने पूरा मेहनत किया है इस पंडाल को, और हमारे कमेटी के जितने भी लोग हैं दिन रात लगे हुए, चूंकि इसको हम लोग बहुत अच्छा से कर सके। किसी भी भक्त को आए तो वो देखे तो लगे कि हाँ कुछ हम लोग नया देने का कोशिश किए हैं। और हर बार संघर्ष क्लब 1976 से हम लोग इसका स्टार्ट किए। ये 49 है मेरा, अगले साल 50वां होगा। उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोग भव्य रूप देने का कोशिश किए हैं कि जो भी भक्तगण आए उनको दिक्कत ना हो, और आए तो उनको लगे कुछ अलग हम लोग देने का कोशिश किए हैं। आपने खुद से सोचा है या फिर कहीं देख के, यानी बहुत लोग थीम पे बनाते हैं दूसरे के थीम पे, या फिर आपका ओरिजिनल? हम लोग सब मिलकर बैठक किए थे और हम लोग के मन में ध्यान आया कि कुछ हर वर्ष कुछ न कुछ नया करते हैं, तो इस वर्ष भी कुछ नया करें। उसी के तहत सब प्लानिंग के वे में हम लोग बंगाल गए थे, वहाँ हम लोग का थीम बहुत पसंद आया, तो वहीं से हम लोग का ये मन में कॉन्सेप्ट आया कि इसको दिया जाए। सामान जो इसमें जो इसको बनाने में जो सामग्री इस्तेमाल की गई है, कौन कौन सी सामग्री आपने इस्तेमाल किया है? आप देख सकते हैं इस पे बांस का सेफ्टी है, और ये आपका पत्ता है, उसके बाद फेविकॉल है, और सब चीज आप देख रहे हैं। ये सब चीज कुल मिलाकर हम लोग का जो पंडाल का लागत है वो लगभग 9 लाख के आसपास है, जिसमें पूजा का सामग्री प्रसाद सब कुछ पंडाल टोटल बजट हम लोग का है उसी के तहत है। सब चीज आपके सामने में, आप तो खुद है देख सकते हैं। चलिए और कमेटी के सदस्यों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग बैठ के मीटिंग किए, आखिर एनवायरनमेंट को ही ध्यान में क्यों रखा आपने? हम लोग ऐसा है कि हर साल कुछ नया सोचते हैं। संघर्ष क्लब हमेशा सोचता है कुछ नया थीम लाए, तो इस बार हम लोग सोचे कि जैसे पक्षी काफी हद तक मर रहा है, पेड़ लोग काट रहे हैं, तो हम लोग सोचे कि इस तरह का एक थीम लाते हैं तो लोग को मन में आएगा कि ना गाछ को लगाएं, पक्षी को बढ़ावा दे। अब जैसे ये ढोप हम लोग इस तरह का बनाए हैं कि अपने छत पे भी कोई आप 4 ढोप 5 ढोप लगा के पक्षी को पाल सकते हैं। आप ढोप बना के छत पे रख दिए और कुछ दाना डाल दिए, उस पर वो आएंगे, अपने बैठेंगे, खाएंगे, पक्षी को रहने के लिए बनाए हैं जी। और आपको क्या लगता है कटिहार के लोगों को कितना पसंद आने वाला है? ये तो हर साल पसंद आता है, और अगले बार भी हम लोग ठट किए हैं, और इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है कि इस बार भी फर्स्ट करेंगे। अगले साल तो 1-2 घंटे के अंदर में हम लोग थर्ड हो गए, तो फर्स्ट में ही जा रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आप फर्स्ट किया है। उम्मीद है कि फर्स्ट होगा, लोगों को पसंद आना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड अपनी जगह पे है। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्लब से ही जुड़े हुए हैं, काफी मेहनत करते, काफी संघर्षशील इंसान है, क्योंकि संघर्ष क्लब से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये काफी खुला है, मौसम बारिश का है, अगर बारिश आती है तो ऐसे में क्या वो यहाँ जो जितना भी सामान जो यूज हुआ है वो सब वाटर प्रूफ है, बारिश से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, पंडाल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा तो नहीं कि बारिश आएगी तो चिड़िया उड़ जाएगी? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं उड़ने वाला है, रखा हुआ है, व्यवस्था बना हुआ है। कवर करने वाले? नो, अगर बारिश पड़ता है तो इसे कवर हो सकता है। बारिश अगर अगर होती है, ज्यादा बारिश होती है तो कवर किया जा सकता है, इसके लिए आप लोगों ने व्यवस्था की पूरा है। व्यवस्था। और लाइटिंग की क्या व्यवस्था है? लाइटिंग का भी है, 2-3 जगह से लाइटिंग हुआ है, बाहर से मालदा से लाइटिंग है, फिर जाके कटिहार का भी लाइटिंग है, सब जगह का लाइटिंग मिलके पूरा नाइट थीम पे पंडाल बना हुआ है, जो कि नाइट में पूरा लाइट का काम होगा, पूरा वर्क है लाइट का। सबसे खूबसूरती आपको दिन में ज्यादा रहेगी या रात में? रात में। यानी लाइटिंग का जब काम हो जाएगा तब पूरा रात में सबसे ज्यादा खूबसूरत रहेगा ये पंडाल। अंतिम सवाल है, क्या अपील करेंगे कटिहार जिले वासियों से? सब आए, हर साल की बात है, सब जैसे क्लब को दुर्गा पूजा को आप लोग बाहर से देखने आते हैं, इस बार भी आए, खूब सपोर्ट करें, हम लोग अगले साल और अच्छा पूजा कर सकें। देखा आपने, एक अलग अलग थीम पर हर पंडाल का निर्माण हो रहा है गुड्डू, और यहाँ पे बिल्कुल एनवायरनमेंट को, और जो लुप्त हो रही है चिड़िया, जैसे कि
गांव में अभी भी चिड़िया आपको देखने मिल जाएगी, लेकिन जो शहरी क्षेत्र जैसे कि ये भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे चिड़िया देखने को आपको बहुत कम ही मिलेगी। कारण है मोना, क्योंकि देखिए शहर में जो है चिड़िया घोंसला अपना बनाती है, जहाँ पेड़ हो, जहाँ पे जंगल हो या बांस का बाड़ी हो, इस जगह पे बनाती है। शहर में अब ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग इमारत खड़ी हो रही है, तो इसलिए शहर वासियों को इस तरह को देखने को नहीं मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का पंडाल का यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। वैसे भी कटिहार जो है मानो मिनी कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ना सिर्फ कटिहार शहरवासी यहाँ पर आसपास जिले के लोग आते हैं, इसके अलावा जो सीमांचल हो या जिले के अन्य जिले से भी लोग कटिहार दुर्गा पूजा घूमने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही कहा गुड्डू आपने। तो इस बार हर पूजा पंडाल आपको देने जा रहा है एक अलग अनुभव। कहीं आपको बांस के जंगल मिलेंगे, कहीं आपको ऊंची ऊंची मंदिर मिलेंगे, कहीं आपको दिखने को मिलेगा बुर्ज खलीफा, तो कहीं आपको मिलने वाला है ऐसा इन्वायरमेंटल जो पंडाल है वो। तो हमारे साथ जुड़े रहे और चलिए एक और पंडाल की ओर आपको लिए चलते हैं। नमस्कार।